राधे राधे। जय श्री कृष्णा। आज मैं श्री रामचरितमानस का बालकांड में सीरियल नंबर 23 को पढ़ रहा हूँ। जो जो आनंद सिंधु सुख राशि सी करते पुत्रलोक सुपासी। जो सुख धाम राम अस नामा अखिल लोक दायक विश्रामा। बोलो राम सिया राम। ये जो आनंद के समुंदर और सुख की राशि है, जिसके एक कण से तीनों लोग सुखी होते हैं, उनका नाम राम है। जो सुख का भवन और संपूर्ण लोगों को शांति देने वाला है। विश्व भरन पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। जाके सुमिरन तेरि पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। बोलो राम राजा राम। जो संसार का भरण पोषण करते हैं, उन आपके दूसरे पुत्र का नाम भरत होगा। यानी पहले पुत्र का नाम राम और दूसरे पुत्र का नाम भरत होगा, जिनके श्रवण मात्र से शत्रु का नाश होगा। उनका वेदों में प्रसिद्ध शत्रुघ्न नाम है। लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार। गुरु वशिष्ठ ते ही राखा, लक्ष्मण नाम उधार। बोलो राम सीताराम। जो शुभ लक्षणों के धाम श्री राम जी के प्यारे और सारे जगत के आधार हैं, गुरु वशिष्ठ जी ने उनका लक्ष्मण ऐसा श्रेष्ठ नाम रखा। धरे नाम गुर हृदय विचारी, वेद तत्व नर तव सुतचारी। मुनि धन जन सर्वस शिव प्राणा, बाल केली रस ते सुख माना। बोलो राम सिया राम। गुरुजी ने हृदय में विचार कर ये नाम रखे और कहा, हे राजन, तुम्हारे चारों पुत्र वेद के तत्व यानी साक्षात पुरातन तत्पर पर भगवान है। जो मुनियों के धन, भक्तों के सर्वस्व और शिवजी के प्राण हैं, उन्होंने इस समय तुम लोगों के प्रेमवश बाल लीला के रस में सुख माना है। बारे हिते निज हित पति जानी, लक्ष्मण राम चरण अति मानी। भरत शत्रुघ्न दुने भाई, प्रभु सेवक जसी प्रीति बढ़ाई। बचपन से ही श्री रामचंद्र जी को अपना परम हितैषी स्वामी जानकर लक्ष्मण जी ने उनके चरणों में प्रीति जोड़ ली। भरत और शत्रुघ्न दोनों भाइयों में स्वामी और सेवक की जिस प्रीति की प्रशंसा है, वैसी प्रीति हो गई। बोलो राम राजा राम, मेरे प्रभु श्याम राधा राम। श्याम गोर सुंदर दहु चौजोरी, निरखै छवि जननी तृण तोरी। चार हुशील रूप गुण धामा, तदपि अधिक सुसागर रामा। बोलो राम सीताराम, मेरे प्रभु राम सीताराम। श्याम और गौरव शरीर वाली दोनों सुंदर जोड़ियों की शोभा को देखकर माताएं तरण तोड़ती हैं, जिससे दीठ न लग जाए। यो तो चारों ही पुत्र शील रूप और गुणों के धाम हैं, तो भी सुख के समुंदर श्री रामचंद्र जी सबसे अधिक हैं।
हरिदिन्दु प्रकाशा सूचत किरण मनोहर हासा। कबहु उछंग कबहु बर पलना, मातु दुलारही कही प्रिय ललना। बोलो राम राजा राम। उनके हृदय में कृपा रूपी चंद्रमा प्रकाशित है। उनकी मन को हरने वाली हंसी उसकी किरणों को सूचित करती है। कभी गोद में और कभी उत्तम पालने में माता प्यारे ललना कहकर दुलार करती हैं। व्यापक ब्रह्मा निरंजन निर्गुण विगत विनोद, सो अज प्रेम भगति बस कौशल्या के गोद। जो सर्वव्यापक निरंजन निर्गुण विनोद रहित और अनजमा ब्रह्मा है, वही प्रेम और भक्ति के वंश कौशल्या जी की गोद में खेल रहे हैं। काम कोटि छवि श्याम शरीरा, नील कंज बारिद गंभीरा। अरुण चरण पंकज नख ज्योति, कमल दल नहीं बैठ जनि मोती। बोलो राम राजा राम। उनके नील कमल और गंभीर मेघ के समान श्याम शरीर में करोड़ों कामदेवों की शोभा है। लाल लाल चरण कमलों के नखों की ज्योति ऐसी मालूम होती है जैसे कमल के पत्तों पर मोती सिथर हो गए हों। रेख कुलिस ध्वज अंकुश सोहे, नूपुर धुनि सुनि मुनि मन मोहे। कटिकी किन उधर त्रय रेखा, नाभि गभीर जान जहि देखा। बोलो राम सीताराम। वज्र ध्वजा और अकंस के चिन्ह शोभित हैं। नूपुर यानी पंजनी की ध्वनि सुनकर मुनियों का भी मन मोहित हो जाता है। कमर में करधरी और पेट पर 3 रेखाएं यानी त्रिबली हैं। नाभि की गंभीरता को तो वो वही जानते हैं जिन्होंने उसे देखा है। भुज विशाल भूषण जुत भूरी, हिय हरि नख अति शोभारूरी। उर्मनिहार पदिक की शोभा, विप्र चरण देखत मन लोभा। बहुत से आभूषणों से सुशोभित विशाल भुजाएं हैं। हृदय पर बाघ की नख की बहुत ही निराली छटा है। छाती पर रत्नों से युक्त मणियों के हार की शोभा और ब्राह्मण के चरण चिन्ह को देखने ही मन लुभा जाता है। बोलो राम राजा राम। कंबु कंठ अति चिबुक सुहाई, आनन अमित मदन छवि छाई। दुहि दुहि दसन अधर अरुणारे, नासा तिलक को बर नहीं पारे। कंठ शंख के समान है और ठोड़ी बहुत ही सुंदर है। मुख पर असंख्य कामदेवों की छटा छा रही है। 2 सुंदर दंतुलियां हैं। लाल लाल होठ हैं। नासिका और तिलक का तो वर्णन ही कौन कर सकता है। सुंदर सरवन सुचारु कपोला, अति प्रिय मधुर तो तरे बोला। चिंकन कंच कुचित गुबुहारे, बहु प्रकार रची मतु स्वारे। बोलो राम राजा राम। सुंदर कान और बहुत ही सुंदर गाल है। मधुर तोतले शब्द बहुत ही प्यारे लगते हैं। जन्म के समय से रखे हुए चिकने और घुंघराले बाल हैं।
जिनको माता ने बहुत प्रकार से बनाकर संवार दिया है। पीत जगुलिया तनु पहिराई, जानु पानी बिचरनि मोही भाई। रूप सकहि नहीं कई श्रुति शेषा, जो सो जाने सपने हूँ जही देखा। बोलो राम सीताराम। शरीर पर पीली जंगुली पहनाई हुई है, उनका घुटनों और हाथों के बल चलना मुझे बहुत ही प्यारा लगता है। उनके रूप का वर्णन वेद और शेष जी भी नहीं कर सकते। उसे वही जानता है जिसने कभी सपन में भी देखा हो। सुख संदो मोह पर ज्ञान, गिरा गोतीत, दंपति प्रम प्रेम बस, कर शीश सुचरित पुनीत। बोलो राम राजा राम। जो सुख के पुंज मोह से परे तथा ज्ञान वाणी और इंद्रियों से अतीत हैं, वे भगवान दशरथ कौशल्या के अत्यंत प्रेम के वश होकर पवित्र बाल लीला करते हैं। एहि विधि राम जगत पितु माता, कौशलपुर बासिन सुखदाता। जिन रघुनाथ चरण रति मानी, तिन्ह की यह गति परगट भवानी। बोलो राम राजा राम। इस प्रकार जगत के माता पिता श्री रामचंद्र जी अवधपुर के निवासियों को सुख देते हैं, जिन्होंने श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रीति जोड़ी है। हे भवानी, उनकी यह प्रत्यक्ष गति है कि भगवान उनके प्रेम वश बाल लीला करके उन्हें आनंद दे रहे हैं। रघुपति विमुख जतन कर कोरी, कवन सकै भव बंधन छोरी। जीव चराचर बस कई राखे, सो माया प्रभु सो भय बाखे। श्री रघुनाथ जी से विमुख रहकर मनुष्य चाहे करोड़ों उपाय करे, परंतु उसका संसार बंधन कौन छुड़ा सकता है। जिसने सब चराचर जीवों को अपने वश में कर रखा है, वह माया भी प्रभु से भय खाती है। बोलो राम राजा राम। मेरे प्रभु राम राजा राम। मेरे प्रभु सीता सीता राम। भरकुटी बिलास न चावहि ताही, अस प्रभु छाड़ी भजे कहु काही। मन क्रम वचन छाड़ चतुराई, भजत कृपा कर है रघुराई। बोलो राम सीता राम। भगवान उस माया को भों के इशारों पर नचाते हैं। ऐसे प्रभु को छोड़कर कहो जिसका भजन किया जाए। मन वचन और कर्म से चतुराई छोड़कर भजते ही श्री रघुनाथ जी कृपा करेंगे। एहि विधि शिशु विनोद प्रभु कीना, सकल नगर बासिन सुख दीना। लई उछंग कब हुक हल राही राहु, लही उछंग कब हुक हल रावही। कबहु पालने घाली झुलावही। इस प्रकार से प्रभु श्री रामचंद्र जी ने बाल क्रीड़ा की और समस्त नगरवासियों को सुख दिया। कौशल्या जी कभी उन्हें गोद में लेकर हिलाती झुलाती और कभी पालने में लिटाकर झुलाती थी। प्रेम मगन कौशल्या निशी, दिन जात न जान। सुत सने बस माता, बाल चरित कर ज्ञान। बोलो राम सीता राम।
प्रेम से मगन कौशल्या जी रात और दिन का बीतना नहीं जानती थी। पुत्र के सने वंश माता उनके बाल चरित्रों का गान किया करती। एक बार जननी अनवाहे करि सिंगार पलना पोढ़ाए। निज कुल इष्ट देव भगवाना पूजा हेतु किन्ह अर्षिस गाना। एक बार माता ने श्री रामचंद्र जी को स्नान कराया और श्रृंगार करके पालने पर बैठा दिया। फिर अपने कुल के इष्ट देव भगवान की पूजा के लिए स्नान किया। करी पूजा नैवेद चढ़ावा आप गई जही पाक बनावा। बहुरी मातु तैवा चली आई भोजन करत देख सुत जाई। बोलो राम सीताराम। पूजा करके नैवेद्य चढ़ाया और स्वयं वहाँ गई जहाँ रसोई बनाई गई थी। फिर माता वहाँ यानी पूजा के स्थान में लौट आई और वहाँ आने पर पुत्र को इष्ट देव भगवान के लिए चढ़ाए हुए नववेद का भोजन करते देखा। गई जननी शिशु पै भय भीता देखा बाल तहाँ पुनि सूता। बहुरी आई देखा सुत सोई हृदय कंप मन धीर न होई। बोलो राम सीताराम। माता भयभीत होकर पालने में सोया था, यहाँ किसने लाकर बैठा दिया। इस बात से डरकर पुत्र के पास गई तो वहाँ बालक को सोया हुआ देखा। फिर देखा कि वही पुत्र वहाँ भोजन कर रहा है। उनके हृदय में कंप होने लगा और मन को धीरज नहीं होता। यानी माता ने जहाँ पहले पालने में देखा तो वहाँ भी सोया हुआ पाया और दूसरी जगह देखा तो भोजन करता हुआ भी पाया। तो माता उस चीज़ से विचलित हो गई, यानी मन में कंपन पैदा हो गया माता के। या हुआ दूही बालक देखा मति भ्रम मोर की आन विशेषा। देखी राम जननी अकुलानी प्रभु हसी दीन मधुर मुस्कानी। बोलो राम सीताराम। वह सोचने लगी कि यहाँ और वहाँ मैंने दो बालक देखे, यह मेरी बुद्धि का भ्रम है या और कोई विशेष कारण है। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने माता को घबराई हुई देखकर मधुर मुस्कान से हंस दिया। देख रावा मातई निज अद्भुत रूप अखंड। रोम रोम परती लगे कोटि कोटि ब्रह्मांड। बोलो राम जय जय राम। फिर उन्होंने माता को अपना अखंड अद्भुत रूप दिखलाया, जिसके एक एक रोम में करोड़ों ब्रह्मांड लगे हुए थे। अगणित रवि शशि शिव चतुरानन बहुगिरि सहित सिंधु मही कानन। काल क्रम गुण ज्ञान सुबाहु सोहु देखा जो सुना न काहू। बोलो राम राजा राम। अगणित सूर्य चंद्रमा शिव ब्रह्मा बहुत से पर्वत नदियाँ समुद्र पृथ्वी वन काल क्रम गुण ज्ञान और स्वभाव देखे और वे पदार्थ भी देखे जो कभी सुने भी न थे। देखी माया सब विधि गाढ़ी अति सबीत जोरे कर ठाडी। देखा जीव न चावही जाही देखी भगति जो छोड़ही ताही। बोलो राम राजा राम।
सब प्रकार से बलवती माया को देखा कि वह अत्यंत भयभीत हाथ जोड़े खड़ी है। जीव को देखा है और फिर भक्ति को देखा जो उस जीव को छुड़ा देती है। तन पुलकित मुख वचन न आवा, नैन मूंदी चरणन शिरुनावा। विस्मय अंत देख मैं तारी, भय बहुरी शिशु रूप खरारी। बोलो राम सीताराम। माता का शरीर पुलकित हो गया, मुख से वचन नहीं निकलता। तब आंखें मूंद कर उसने श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाया। माता को आश्चर्यचकित देखकर खर के शत्रु श्री रामचंद्र जी फिर बाल रूप हो गए। ऐसा स्तुति करी न जाइए भय माना, जगत पिता मैं सुत करी जाना। हरि जननी बहुविधि समझाही, यह जन कतहु कहसि सुनु माई। बोलो राम सीताराम। स्तुति भी नहीं की जाती, यानी माता से जो माता ने देखा उसकी स्तुति भी कही नहीं जा सकती। वह डर गई और मैंने जगत पिता परमात्मा को पुत्र करके जाना। श्री हरि ने माता को बहुत प्रकार से समझाया, हे माता सुनो, यह बात कहीं पर मत कहना। बोलो राम सीताराम, मेरे प्रभु राम सीताराम। राजा राजा राम। बार बार कौशल बिन करई कर जोरी, अब जन कबू व्यापई प्रभु मोही माया तोरी। कौशल्या जी बार बार हाथ जोड़कर विनय करती है कि हे प्रभु, मुझे आपकी माया अब कभी न व्यापे। बाल चरित हरि बहुविधि किन्ना, अति आनंद दासन कह दीना। कछुक काल बीते सब भाई, बड़े भये परिजन सुखदाई। बोलो राम राजा राम। भगवान ने बहुत प्रकार से बाल लीलाएं की और अपने सेवकों को अत्यंत आनंद दिया। कुछ समय बीतने पर चारों भाई बड़े होकर कुटुंबियों को सुख देने वाले हुए। चूड़ा करन किन्ने गुरु जाई, विप्र ने पुनि दक्षिणा बहु पाई। परम मनोहर चरित अपारा, करत फिरत चारहु सुकुमारा। बोलो राम सीताराम। तब गुरुजी ने जाकर चूड़ा कर्म संस्कार किया। ब्राह्मणों ने फिर बहुत सी दक्षिणा पाई। चारों सुंदर राजकुमार बड़े ही मनोहर अपार चरित्र करते फिरते हैं। मन क्रम वचन अगोचर जोही, दशरथ अजिर बिचर प्रभु सोही। भोजन करत बोल जब राजा, नहीं आवत तज बाल समाजा। बोलो राम राजा राम। जो मन वचन और कर्म में अगोचर है, वही प्रभु दशरथ जी के आंगन में विचर रहे हैं। भोजन करने के समय जब राजा बुलाते हैं, तब वे अपने बाल सखाओं के समाज को छोड़कर नहीं आते। कौशल्या जब बोलन जाई, ठुमक ठुमक प्रभु चलहि पराई। निगम नेति शिव अंत न पावा, ताहि दरहि जननी हठि धावा। बोलो राम राजा राम। कौशल्या जी जब बुलाने जाती है तब प्रभु ठुमक ठुमक भाग चलते हैं, जिनका वेद नीति कहकर निरूपण करते हैं। और शिवजी ने जिनका अंत नहीं पाया, माता उन्हें हठपूर्वक पकड़ने के लिए दौड़ती है। दूसर धुरी भरे तनु आए,
भूपति बियसी गोद बैठाए। वे शरीर में धूल लपेटे हुए आए और राजा ने हंसकर उन्हें गोद में बैठा। भोजन करत चपल चितित उत अवसरु पाय। भाज चले किलकत मुखे दधि ओधन लपटाए। भोजन करते हैं पर चित चंचल है। अवसर पाकर मुंह में दही भात लपटाए किलकारी मारते हुए इधर उधर भाग चले। बोलो राम राजा राम। बाल चरित अति सरल सुहाए। शारद शेष शंभ श्रुति गाए। जिन कर मन इन सन नहीं राता। ते जन वंचित किए विधाता। श्री रामचंद्र जी की बहुत ही सरल और सुंदर बाल लीलाओं का सरस्वती, शेष जी, शिव जी और वेदों ने गान किया। जिनका मन इन लीलाओं में अनुरक्त नहीं हुआ, विधाता ने उन मनुष्यों को वंचित कर दिया। भय कुमार जब ही सब भ्राता। दिन जनेहु गुरु पितु माता। गुरु गृह गए पठन रघुराई। कल्प काल विद्या सब आई। बोलो राम राजा राम। जो ही सब भाई कुमार अवस्था में हुए तो ही गुरु पिता और माता ने उनका यज्ञोपवीत संस्कार कर दिया। श्री रघुनाथ जी गुरु के घर में विद्या पढ़ने गए और थोड़े ही समय में उनकी सब विद्याएं आ गई। जाकी सहज श्वास सरुति चारी। सो हरि पठ यह कौतुक भारी। विद्या विनय निपुण गुणशीला। खेल ही खेल सकल नृपलीला। बोलो राम सीता राम। चारों वेद जिनके स्वाभाविक श्वास हैं वे भगवान पढ़े, यह बड़ा कौतुक यानी अचरज है। चारों भाई विद्या विनय गुण और शील में बड़े निपुण हैं और सब राजाओं की लीलाओं के ही खेल खेलते हैं। करतल बाण धनुष अति सोहा। देखत रूप चराचर मोहा। जिन्हें विधिन भी रही सब भाई। थकित होई सब लोग लुगाई। बोलो राम राजा राम। हाथों में बाण और धनुष बहुत ही शोभा देते हैं। रूप देखते ही चराचर मोहित हो जाते हैं। वे सब भाई जिन गलियों में खेलते हैं उन गलियों के सभी स्त्री पुरुष उनको देखकर स्नेह से शिथिल हो जाते हैं, अन्यथा ठिठक ठिक कर रह जाते हैं। कौशलपुर बासी नर नारी वृद्ध अरु बाल। प्राणहु ते प्रिय लागत सब। कहू राम कृपाल। बोलो राम सीताराम। कौशलपुर के रहने वाले स्त्री पुरुष बूढ़े और बालक सभी को कृपालु श्री रामचंद्र जी प्राणों से भी बढ़कर प्रिय लगते हैं। बंधु सखा संग लेही बोलाई। बन मृगानित खेल ही जाही। पावन मृग मारहि जहि जानी। दिन प्रति नर बहि देख वही ना आही। बोलो राम सीताराम। श्री रामचंद्र जी भाइयों और इष्ट मित्रों को बुलाकर साथ लेते हैं और नित्य वन में जाकर शिकार खेलते हैं। मन में पवित्र समझकर मृगों को मारते हैं और प्रतिदिन लाकर राजा दशरथ जी को दिखलाते हैं। जय मृग राम बाण के मारे।
ते तनु तजी सुरलोक सिधारे। अनुज सखा संग भोजन करही, मातु पिता आज्ञा अनुसरही। जो मृग श्री रामचंद्र जी के बाण से मारे जाते थे, वे शरीर छोड़कर देवलोक को चले जाते थे। श्री रामचंद्र जी अपने छोटे भाइयों और सखाओं के साथ भोजन करते हैं और माता पिता की आज्ञा का पालन करते हैं। यहाँ पर मैं विराम देता हूँ, अगला भाग कल पढ़ेंगे। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।